रास्ता है, समतल जगह नहीं है, घर बहुत दूर दूर है, आबादी बहुत कम है दोस्तों। वहां से होकर के बहुत कम समय में उन्होंने आज स्टार पल का मुकाम हासिल किया है, गृहिणी होते हुए भी। तो आप ध्यान लगा करके उनकी स्टोरी को सुने, बड़ी शानदार स्टोरी होने वाली है साथियों, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आप सबको। नाम है उनका मैडम सुषमा बिष्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आए आज के इस पोर्टल पर अपनी एक शानदार स्टोरी लेकर के, और हमारे साथियों को अपने स्टोरी के माध्यम से मोटिवेट करने का और कुछ देने का प्रयास करें। तो वेलकम है आपका सुषमा मैम, सुषमा बिष्ट मैम, देहरादून उत्तराखंड से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले प्रणाम आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोशिश करूंगी जिस हिसाब से आपने मेरा सर्टिफिकेशन किया है उस लायक बनने का प्रयास करूंगी। प्रणाम सर। जय आरसीएम साथियों, मेरा साउंड क्लियर है? जी जय ठीक आरसीएम है, साथियों। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय आरसीएम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज इस डिजिटल मॉर्निंग में, इस मिरेकल मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस मंच से मैं सभी ग्रेट पर्सनालिटी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उनको इस मंच से। सभी ग्रेट गुरुओं का इस मंच से प्रणाम करती हूँ, और प्रणाम करती हूँ उन सभी लीडर्स का जो यहाँ पर एक्टिव रहते हैं हमेशा। तो साथियों, सिस्टम की परंपरा के अनुसार मैं अपना नाम परिचय कर दूं। मेरा नाम सुषमा बिष्ट है और मैं देहरादून में रहती हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि मेरी स्टोरी का है साथियों, कहानी तो अभी बननी बाकी है, बस अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगी जो इस सॉरी सर, मीठे अनुभव जो इस बिजनेस में सभी को मिलते हैं। तो साथियों, इसमें हमेशा यही कहती हूँ कि इस बिजनेस में आने का मकसद कुछ भी हो, यहाँ टिकने का मकसद एक ही होता है कि अपना विजन क्लियर होना, अपना किया है। और इस सिस्टम में आई तो अपनी माँ के माध्यम से हूँ, लेकिन इस बिजनेस की समझ, इस बिजनेस का विजन देने वाले आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया, उनको भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। साथियों, सभी अपलायंस का भरपूर सहयोग मिला है, सभी ग्रेट गुरुओं का हमेशा साथ मिला है। हर किसी का नाम लेना यहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं है। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया है। और साथियों, यहाँ तक आना अकेला पॉसिबल नहीं है, उसमें पूरी टीम का सपोर्ट होता है, और टाइगर टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथियों, मैं भी ज्वाइन हुई थी, लेकिन मैं इस बिजनेस को सीरियस नहीं समझती थी। और मैं बार बार यही बताती हूँ कि एक मेडल लेने में, एक सेमिनार में गई थी, वो भी अपनी माँ का मेडल लेने, जो शायद मेरी अपलाइनों ने बाय प्लानिंग बनाया था कि मुझे सेमिनार तक कैसे पहुंचाया जाए, और कहा कि वो मेडल किसी अपने को ही मिलता है, दूर वाले को तो मिलता ही नहीं है। और माँ काफी दूर रहती थी और मुझे बाय फोर्स उस सेमिनार में बुलाया गया, और मैंने कहा था मैं सिर्फ मेडल लेने आऊंगी, वो मेडल मुझे पकड़ाना, मैं घर आ जाऊंगी। क्योंकि थोड़ा एमए बीएड थी, कैंटीन की फैसिलिटी थी, मेरे हस्बैंड आर्मी में है, सूबेदार के पद पे हैं, नहीं थी इस बिजनेस को लेकर सीरियस। लेकिन जैसे ही कोरोना हुआ तो इस बिजनेस को समझने का प्रयास किया। जो जिस सेंटर में मैं पढ़ाती थी वो कोचिंग सेंटर बंद हो चुका था। लगता था कि नहीं, मेरी जगह पे कोई और व्यक्ति होगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो जब मैं उस सेमिनार में गई तो सच में मेरे को अद्भुत लगा। और मैंने अपनी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, कुछ और सुना ही नहीं था कि पैसे कमाने के और प्लेटफॉर्म भी होते हैं। मुझे लगता था दो ही चीज से पैसे कमाए जा सकते हैं, या तो हार्ड वर्क करके, जैसे दिहाड़ी मजदूरी करके, या पढ़ लिख के कोई कुर्सी वाली जॉब मिलती है। क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में सारे आर्मी बैकग्राउंड है, मेरे पापा सूबेदार मेजर रिटायरमेंट है, मेरे ससुर जी ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हैं, हम मेरे दो भाई आर्मी में हैं, मेरे हस्बैंड खुद आर्मी में है। तो बाहर की दुनिया कम ही देखी थी। और बीएड मैंने किया था, और ऐसा नहीं है कि पढ़ने में नहीं थे, फोर फर्स्ट क्लास थी तो नहीं मिली। सरकार ने शायद फेल किया था कि नहीं है हम बस के गवर्नमेंट जॉब के, और हताश होती थी कि शायद बेकारी इतना पढ़ा है, इतना पढ़ लिख के क्या किया है, जीवन का 17-18 साल पूरा एजुकेशन में लगा दिया है। शादी मेरी 18 साल में हो गई थी, उसके बाद मैंने एजुकेशन के ऊपर खूब मेहनत की, ऐसा नहीं मेहनत नहीं की। फिर भी हमेशा यही होता था, कोई सेंटर ऐसा नहीं था जहाँ मैंने पेपर देने नहीं गई हूँ, लेकिन नहीं हुई उसमें सक्सेस। मन करता था कि शायद हम बड़ी इनकम के लिए, बड़े काम के लिए बने ही नहीं है। लेकिन जैसे इस बिजनेस में ज्वाइन हुई, बिजनेस को समझने का प्रयास किया, और एक दिन आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया मेरे घर पे आए। उन्होंने मुझे कहा कि आपका सपना क्या है। मैंने कहा जो सपना था वो तो पूरा हुआ नहीं, अब लाइफ में कोई सपना नहीं है। तो भैया ने कहा कि एक सपने का चकनाचूर होने के बाद ऐसा थोड़ी नहीं है कि दूसरा सपना ना देखे, क्या पता तुम बड़े काम के लिए बने हो। तो मैंने कहा वो बड़ा काम क्या है, तो बोला ये है,
तो मैंने कहा नहीं भैया ये फाइल वगैरह बंद करो, चाय पीनी है तो पी लो, मुझे ऐसे फँसने वाला काम करना ही नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए तो बनी ही नहीं हूँ। तो बोला ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये कहो कि तुम्हारा सपना क्या है? तो साथियों तब पता चला कि सपना भी होता है। मुझे लगता था सपना सिर्फ़ वही होता है जो हम सोए में देखते हैं। ऐसा पता ही नहीं था कि लाइफ़ में कुछ ड्रीम भी होते हैं जो पूरे करने होते हैं, क्योंकि नहीं था इतना बड़ा विज़न। मैं धन्यवाद करती हूँ इस आरसीएम प्लेटफ़ॉर्म का। यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले तो जीवन जीना सीखा है, जीवन को बेहतर नज़रों से देखना सीखा है, लोगों को सही नज़र से देखना सीखा है। इस बिज़नेस में आके पता चला कि सपने क्या होते हैं, इस बिज़नेस में आके पता चला कि लोगों के लिए जीना क्या होता है। बहुत कुछ बदलाव आया है इस सिस्टम में आकर। साथियों 2020 में मैंने सारे वाइटल के लेवल क्वालीफाई किए, अच्छी ग्रोथ हुई और इसके पीछे का कारण एक सही मेंटर। मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगी, एक बार राकेश सर ने कहा था कि गुरु तो सब मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता है। भैया ने ये चीज़ बता दी थी कि मुझे गुरु बिल्कुल नहीं बोलना है, अगर गुरु बोलना है तो कहना मानना पड़ेगा, छिलने के लिए तैयार रहना, जब भी छिलेंगे तो पेन नहीं होना चाहिए कि हमें छिलने लगे। तो बस यही सोचा है कि नहीं जीवन में कुछ बड़ा करने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका मैं नहीं गँवाऊँगी। ईमानदारी से काम करना शुरू किया, डे 1 से शुरू करना क्योंकि मेहनत तो अपने खून में पहले से थी, मेहनती तो थे, लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो बस मैं यही कहूँगी कि हर महिला छू सकती है आकाश, उसे है एक सही प्लेटफ़ॉर्म की तलाश और शायद आरसीएम से बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म किसी को हो ही नहीं सकता है, क्योंकि घर बैठे यहाँ पे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू किया, धीरे-धीरे सीखने का प्रयास किया। साथियों ऐसा नहीं है, कई साथियों को लगता है कि सुषमा दीदी की किस्मत तो बहुत अच्छी है, 3 साल में टेक्निकल बन गई है। किस्मत सही नहीं होती है साथियों, हमारा जो हम काम करते हैं ना, उसके पीछे का कमिटमेंट लेवल हमारा सही होता है। एक बार राकेश सर की मीटिंग में हर मीटिंग मैंने ज्वाइन की है। मेरे पास लगभग 20 से 25 बहुत मोटे रजिस्टर होंगे जिसमें मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं। हर एक मीटिंग का मैंने लिखा हुआ है और एक बार राकेश सर ने मीटिंग में कहा था कि सुनना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट होता है। हम क्या-क्या सुनते हैं वो मायने नहीं रखता है। हम डेली सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं, उस पर एक्शन ही नहीं करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है। हमेशा जो सुना उस पे एक्शन करने का प्रयास किया। बहुत सारे चैलेंज आए साथियों, मेरे बच्चे एक 3rd में पढ़ता था, एक 5th में पढ़ता था। इस बिज़नेस को करते-करते बच्चे भी बड़े हो गए हैं। कभी-कभी ऐसा लगता था कि बिल्कुल नहीं होगा मुझसे ये काम, लेकिन सीखने के ऊपर फ़ोकस किया तो काम ईज़ी बनता गया। चैलेंज भी आए हैं साथियों, बहुत चैलेंज आए, ऐसा नहीं है चैलेंज नहीं आए। बहुत सारी मंथराएँ मिली, बहुत सारे केकई मिले, बहुत सारे राय बहादुर मिले, जिन्होंने कहा, "अरे सुषमा तुम भी पढ़ लिख कर यहाँ फँस गई इस काम में।" बहुत सारे लोग होते जो मॉरल डाउन कर लेते थे। मेरे रिश्तेदार अभी तक इस सिस्टम में जॉइन नहीं हुए साथियों। उनका पहले ये कहना था कि यहाँ कुछ नहीं होता है, कंपनी भाग जाती है। आज भी वो इस सिस्टम में जॉइन नहीं हुए कि हमारे बस का नहीं है, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई है। कुछ लोग अपने जीवन में कभी कामयाब होते ही नहीं हैं, ये मैंने देखा है। अगर हमारा कोई खास व्यक्ति हमारे साथ जॉइन नहीं हो रहा ना, पूरी दुनिया पड़ी हुई है। साथियों आज मैं स्टार पर हूँ, अपने रिश्तेदारों की वजह से नहीं हूँ। मेरी टीम में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। काम अगर हम ईमानदारी से करेंगे, अपने बच्चे को समझ के इस बिज़नेस को करेंगे, तो डेफ़िनेटली वशिष्ठ भैया ने मुझे कहा था कि तुम इस काम को अगर 6 महीने लगातार ऐसा ही करोगी जैसा तुम अपने बच्चे को पालती हो, एक आरक्षम को भी अपना बच्चा समझ के पालोगी, 6 महीने बाद तुम्हारी 20,000 की इनकम होगी। बोला सर दर्द होगा, बुखार होगा, मीटिंग अटेंड करना मत छोड़ना। जिस दिन तुम अपने बच्चों को खाना नहीं बना पाओगी, जिस दिन तुम अपने घर का खाना नहीं बना पाओगी, घर का काम नहीं कर पाओगी, उसी दिन मत करना मीटिंग अटेंड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर का काम करेंगे, हर काम करते हैं, लेकिन मीटिंग में आने के लिए बहाने बना लेते हैं। तो यही कमिटमेंट लिया था और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैंने 3 साल इस आश्रम रूपी बच्चे को पाला है और ये बच्चा 90,000 कमाने लायक बन गया है। और मेरे 2 बच्चे जो हैं वो अभी पढ़ ही रहे हैं। पता नहीं वो अपना करियर कब बनाएँगे। बहुत चैलेंज आता था साथियों, ऐसा नहीं है कोरोना के टाइम पे ये बिज़नेस शुरू किया। कई बार कोरोना में भी बाहर निकलना पड़ता था। लोग सामान लेने के लिए बाहर नहीं आते थे। कहते थे जॉइनिंग लगानी है तो यहाँ आओ। तो स्कूटी में उन्हें सामान पहुँचाना पड़ता था और कई बार क्या होता था साथियों, हमारी क्लोजिंग जो 30 तारीख की होती थी मेरे जितने भी सीनियर लीडर हैं उनको पता है, क्लोजिंग में हम इतने बिज़ी होते थे क्योंकि काम तो इतना सीखा नहीं हुआ था और इस बिज़नेस की एक प्रवृत्ति ज़रूर है कि शुरुआत में काम बहुत करना पड़ता है, रिज़ल्ट नहीं आता है।
जो एन ग्राफ होता है ना, काम ज्यादा पैसा कम। तो शुरुआती दौर में काम बहुत करना पड़ता है, रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन आज की डेट में काम कम है लेकिन पैसा ज्यादा है। तो हमें ये समझना है कि शुरुआती दौर में हम सभी को एक किसान बन के यहाँ पे काम करना है। फसल जब उगेगी तो वो हम सबको दिखेगी। तो कभी कभी क्या होता था कि जब क्लोजिंग होती थी 6 बजे से लोगों के टारगेट सेट करने में, क्लोजिंग करने में इतने बिजी हो जाते थे, रात की 12 बज जाती थी। जब बच्चों को देखते थे वो सोए हुए रहते थे, खाना ही नहीं खाते थे, खुद तो रहे दूर की बात, बच्चे भी भूखे सो जाते थे। कभी कभी आंसू आ जाता था कि हम किसके लिए ये सब करें, तो बच्चे तो भूखे सो गए क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं रहते हैं। हम फैमिली में सिर्फ 3 है, मैं और मेरे 2 बच्चे। ऐसा लगता था किसके। लेकिन फिर वहां से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता था, एक पॉजिटिव सोच निकलती थी कि ये लाइफ में कभी भूखे ना सोए, इसीलिए तो एक दिन भूखे सो गए। ये कभी लाइफ में किसी के आगे पैसे के लिए हाथ ना फैलाएं, इसीलिए तो एक दिन सो गए, तो क्या फर्क पड़ता है। आज सोए हैं तो खुशी खुशी सोए हैं, लेकिन कभी ये दुख से ना सोए, कभी भूख से ना सोए, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। और टीम में बहुत महिलाएं होती थी, वो भी वही बोलती थी हमने खाना ही नहीं बनाया है। और कभी कभी हम स्टिकर के माध्यम से लड्डू टॉफी ये भेज देते थे, इनके खा के सो जाओ। तो वही होता था साथियों, चैलेंज आते हैं लेकिन उन चैलेंजों का हम कितना बड़ा रूप देते हैं ये हमारे ऊपर बात होती है। और एक सेमिनार का शायद मैंने सुदेश मैम का एक मैसेज सुना था कि वो कहते हैं कि राकेश सर कहते थे मुझे 4 कप चाय बना, 4 कप चाय बना, और मैं चाय बना बना के थक जाती थी। और मेरे को वो बात इतनी वो हुई कि मैं बोलती थी नहीं सुषमा, आज तुम भी जो काम कर रही हो ना, एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हें भी कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को खाना बनाने के लिए भी नौकर रहेंगे, तुम्हारे काम करने के लिए भी नौकर रहेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आज काम करना पड़ेगा। लेकिन सुदेश मैम की लाइफ स्टाइल देख के लगता है कि आज वो अपने लिए चाय थोड़ी नहीं बनाती होगी, आज तो उनके घर में नौकर चाकर होंगे। कहती थी मुझे बार बार चाय बनाना पड़ता है, एक एक दिन में 4 4 5 5 लोग हर 5 10 मिनट में आ जाते थे। उस चीज से मैं इतनी मोटिवेट हुई कि कोई बात नहीं, अगर आज वो चीज नहीं मिल रहा है तो एक दो, और आज इतना जरूर है साथियों कि अगर आज हम क्लोजिंग पे खाना नहीं बना पाते ना, हम ऑर्डर कर लेते क्योंकि अपने पास पैसा है। तब पैसा भी नहीं था, आज बच्चे अपनी मनपसंद की चीजें खरीद लेते हैं। बस हमें उस चीज के लिए तैयार होना है कि हमारा 2 3 साल बाद क्या लाइफ स्टाइल रहेगा। मैं उस परमात्मा का भी शुक्रिया करती हूँ और सभी ग्रेट अपलायनों का भी, जिन्होंने समय समय पर सपोर्ट किया है। और इस बिजनेस को आज की डेट में जो भी मुझे आरसीएम के लिए रोकता है, मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो कमिटमेंट लेवल मेरा डे 1 से था। आरसीएम के बारे में कोई भी अगर गलत सोच बनाता था या गलत चीजें बनाता था, मैं बोलती मैं तेरे से रिश्ते तोड़ दूंगी लेकिन आरसीएम से नहीं। आरसीएम में हम कब आते हैं ये मायने नहीं रखता है, हमारे अंदर आरसीएम कब आता है वो मायने रखता है। और सच में आरसीएम इस तरीके से आया, पता ही नहीं चला कि इसके प्रति इतना जोश जुनून कैसे आ गया अपने अंदर। और हमेशा जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस में ज्वाइन हुई थी, मेरे घर से भी बहुत विरोध था। मेरे हस्बैंड ने कहा तुझे दिक्कत क्या है, तुझे पैसा कितना चाहिए, तू ये बता मुझे, तुझे देना कितना है, तू क्यों इस फालतू के काम में पड़ी हुई। और कैंटीन का प्रोडक्ट यूज करना है, अदर नहीं। तो साथ ही मैं बताती हूँ, मेरे सारे कैंटीन के डब्बों पे आरसीएम का प्रोडक्ट भरा, क्योंकि मुझे पता था प्रोडक्ट से किसी को दिक्कत नहीं है, सबको दिक्कत थी ब्रांड से। क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ना पूरी ऐसी इस पर, और सबने बहुत अच्छा यूज किया। जब मैंने सारे प्रोडक्ट पे आरसीएम के प्रोडक्ट भरा, तब किसी को दिक्कत नहीं। इस तरीके से मैंने चलाए। हस्बैंड छुट्टी आते थे, मैं सारा सामान पोटली में बांध के संभाल देती थी, और वो गए फिर मैं हम उसी को यूज करते थे, क्योंकि मुझे घर का माहौल भी खराब नहीं करना था, कहीं मेरा रास्ता परमानेंट ही ना रोका जाए। इस तरीके से साथियों बहुत सारा चैलेंज फेस किया है। और पैसा मेरे को 3 महीने में 128 रुपये आया था। और मैं वहीं से मोटिवेट हुई कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको मेरा खाता नंबर पता है और 128 भेजा है। और पिछला जो मेरा मार्च का हाईएस्ट पे आउट था वो 1,98,000 था। मेरे को समझ में नहीं आया था साथियों कि 1,98,000 एक आम महिला 2 बच्चों के साथ घर में झाड़ू पोछा खाना बनाने के साथ साथ, और सबका काम है साथियों। मैं तो बोलती पुरुष भाइयों के पास तो इतना काम भी नहीं है। अगर जब 3 साल में मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो आप लोग और भी फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। आप लोगों को ना बच्चे स्कूल भेजने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना रिश्तेदारी की टेंशन, ना झाड़ू पोछा की टेंशन। बस कमिटमेंट लेवल बड़ा होना चाहिए। हम इस बिजनेस में बड़ा काम, यहाँ से आवाज आनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, और जिस काम को हम कर रहे हैं वो नेक काम है। 4 लाइनों के साथ अपनी बात को जरूर एंड करूंगी। मैं चलती गई, रास्ते मिलते गए, मैं चलती गई, रास्ते मिलते गए, राहों के जो कांटे थे वो फूल बनते गए। ये जादू था इस आरसीएम बिजनेस का, ये जादू था मेरी ग्रेट अपलाइनों का, ये जादू था इस प्लेटफॉर्म का, वरना इसी राह पर लाखों लोग फिसलते गए। ऐसा नहीं है साथियों कि इस राह में सब कामयाब होते हैं। कामयाब वही होता है जिसका एक मेंटोर होता है। अपना मेंटोर जरूर चूज करें, क्योंकि इस बिजनेस में मैं डे
वन के लिए भी नेगेटिव नहीं हुई हूँ, लेकिन शाम को जब अपनी अपलाइन से बात करती थी, भैया कहते थे कामयाबी हमेशा चोटी पे मिलती है, कामयाबी कम लोगों में रहना पसंद करती है, हर व्यक्ति कामयाब होगा ना, फिर तुम क्या करोगी? मैं बोलती नहीं, मेरे को कामयाब होना और हो या ना हो, तो बोला तुम्हें कुछ समथिंग डिफरेंट करना होगा। अपनी आदतों में बदलाव किया है साथियों, आदतों में बदलाव नहीं होगा तो जीवन में बदलाव नहीं आता है। बस मेरी कहानी यही है साथियों, और कहानी बहुत बनेगी साथियों, बहुत बड़ी बनेगी। ये तो अनुभव था खट्टा मीठा कि किस तरीके से काम किया है। बस ये जरूर है साथियों कि कभी भी यहाँ पे अपलाइन की बात को नेगेटिव नहीं लिया।